कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का डिस्कशन होने वाला है प्लांट हार्मोन यानी फाइटो हार्मोन के बारे में। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने प्लांट के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था, ट्रॉपिक, टैक्टिक और नास्टिक। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं फाइटो हार्मोन्स के बारे में। कितने तरह के फाइटो हार्मोन्स है, क्या होता है फाइटो हार्मोन एंड एवरीथिंग। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, रिस्पॉन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जिसे हम लोग कह सकते हैं प्लांट हार्मोन। तो प्लांट बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन जो इस्टेब्लिश करता है, जो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है, उसमें कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, वहां होता है ये केमिकल मैसेंजर जो है हार्मोन्स। क्या होता है ये फाइटो हार्मोन, इसे डिफाइन करने से पहले मैंने एक नोट दिया है, उसे पढ़ के बताता हूँ। The normal growth of a plant does not depend entirely upon the environmental condition। हमें यही लगता है कि environmental condition पे उनका growth depend करता है, but the growth of the plant body is also influenced by the chemical substances produced in the plant body. These growth promoting organic chemical substances are called plant hormones or phytohormones or growth promoting substances, GPS। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसे फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर जीपीएस का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। ये है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो जियोग्राफी में दीजिएगा। यहाँ होगा ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस, पीजीआर। पीजीआर होगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये सभी फाइटो हार्मोन्स के ऑल्टरनेटिव नेम है, ये बताना बहुत जरूरी था। और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टर्म फाइटो हार्मोन, ये जो टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वॉज कॉइन्ड बाय थीमैन। ठीक है, तो थीमैन वाज द पर्सन हु हैज कॉइन्ड दिस वर्ड, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस जस्ट कम टू द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट डू यू मीन बाय फाइटोहार्मोन्स? सो फाइटोहार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये क्या है? केमिकल रासायनिक सब्सटेंसेस है, बट व्हाट दे डज, दे एस्टैब्लिश अ कोऑर्डिनेशन। चलिए पूरे डेफिनेशन को समझते हैं। फाइटोहार्मोन्स और प्लांट हार्मोन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन माइन्यूट अमाउंट्स, माइन्यूट मतलब बहुत कम अमाउंट में, नेचुरली इन हायर प्लांट्स। तो जब हायर प्लांट्स में जाएंगे तो उनमें बहुत कम क्वांटिटी में ये केमिकल सब्सटेंस उनके बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, कंट्रोलिंग देयर ग्रोथ एंड अदर साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑन टारगेट ऑर्गन्स, ईदर लोकल और एट अ साइट रिमोट फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। अब ये समझने की जरूरत है, हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर मतलब इसके कंटिन्यूएशन में, तो हम लोग देखेंगे कि एनिमल हार्मोन में जो हार्मोन किसी एक पर्टिकुलर ग्लैंड से सेक्रेट हो रही है, वो वहाँ प्रोड्यूस हो रही है और फंक्शन कहीं और कर रही है। वही चीज़ लगभग यहाँ पर बताया गया है। प्लांट के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि जो हार्मोन जहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो वहीं फंक्शन कर रही है, वो लोकली यानी वहीं पर काम करेगी, और कभी कभी वो वहाँ से दूर किसी दूसरे लोकेशन पर जाके भी काम कर सकती है, जिसे यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो फाइटो हार्मोन का पूरा ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट बॉडी एंड द रोल ऑफ हार्मोन। तो चलिए जानते हैं क्या है नीड ऑफ रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट बॉडी एंड रोल ऑफ हार्मोन। Phytohormone can regulate various general activities of the plant body as follows। तो कितने उनकी एक्टिविटीज को वो कंट्रोल करिए, चलिए जानते हैं। तो नीड क्या है, इसका क्या जरूरत है? पहला, प्लांट हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। तो प्लांट जो रिस्पॉन्स देते हैं और उनमें जो सेंसिटिविटी है, ये ड्यू टू हार्मोन्स है, फाइटो हार्मोन्स। नेक्स्ट, प्लांट हार्मोन प्राइमरी कंट्रोल एपिकल एंड लैटरल ग्रोथ, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, ब्लॉसम ऑफ बड इनटू फ्लावर, germination and breaking and dormancy of seed, prevention of seedling of immature leaves, fruits, seeds etc। तो आप देख रहे हैं, मतलब एक प्लांट के एंटायर ग्रोथ में, चाहे वो उसके बर्ड के ग्रोथ से हो या उसके पत्तों के टाइम से पहले गिरने से हो, ये सारा चीज कंट्रोल करने वाला प्लांट हार्मोन ही है। तो अगर प्लांट हार्मोन का रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से ना हो पाए तो डेफिनेटली प्लांट के लिए सर्वाइव कर पाना बहुत टफ हो जाएगा। समझ सक रहे हैं इस चीज को? इसका एक और रोल दिया गया है, आप लोग प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्लांट हार्मोन। चलिए थोड़ी डिस्कवरी के बारे में जान लेते हैं, थोड़ी इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन इन 1880 फर्स्ट पोस्टुलेटेड प्रेजेंस ऑफ सम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक केमिकल रेस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग कर्वेचर, ट्रॉपिक मूवमेंट की बात कही गई है, ऑफ सीडलिंग। तो सीडलिंग में जो उसके सीड्स के निकलना स्टार्ट होता है, उसके लिए उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कुछ केमिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो उसमें नेचुरली प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। यहां से वो कुछ प्लांट हार्मोन का जो कंसेप्ट है वो बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। लेटर ऑन मेनी साइंटिस्ट लाइक सैचिस, बॉयसन जैनसन, पाल, वेंट मेड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ दिस एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक केमिकल एज फाइटोहार्मोन्स। पता है थीमैन ने उसे कॉइन किया था।
द फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड वाज ऑक्सिन। देखिए प्लांट हार्मोन्स हम लोग हमारे पास मेजर 3 है, लेकिन इसमें से फर्स्ट ऑक्सिन को डिस्कवर किया गया था। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो चलिए अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट हार्मोन को देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट हार्मोन, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट हार्मोन जानना, वैसे तो मैंने आप लोगों के पास इनलिस्ट किया लगभग 10-11, मैं आपको कुछ 3 और 4 बताऊंगा, इनको जान लीजिए, इनको समझ लीजिए। पहला, प्लांट हार्मोन्स अकर इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन। ओके, तो ये जो होता है ना, इनका जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन को समझाने के लिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। थिकनेस को कुछ इस तरह से समझिए कि अगर मैं चीनी का घोल बनाऊं और उसमें पानी मिलाता हुआ जाऊं तो उसका जो थिकनेस है वो रिड्यूस होता है। तो कंसंट्रेशन लगभग इस तरह से कुछ मीन करता है। तो इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो काफी लो होता है। पहला चीज क्लियर हो गया। सोर्स के बारे में बोला जा रहा है, प्लांट्स लैक डेफिनिट ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस एंड सेक्रेट हार्मोन्स। तो उनमें ग्लैंड्स नहीं होता। ये ग्लैंड्स की बात जो है, इसे हम लोग एनिमल हार्मोन में जाने पे देखेंगे कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ग्लैंड्स है जो एक पर्टिकुलर हार्मोन को सेक्रेट करते हैं, जिससे कुछ फंक्शन होता है। तो प्लांट में ऐसा कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, इसे भी हम लोग ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जान सकते हैं। थर्ड, plant use simple chemicals as hormones which diffuse most easily through their plant tissues। तो ये बहुत ही easily बॉडी में उनके प्रेजेंट रहते हैं और बहुत ही easily मेड हो सकते हैं। बिल्कुल ये सिंपल केमिकल्स होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स केमिकल्स नहीं होते। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। प्लांट हॉर्मोन्स में एक्ट लोकली व्हेन स्लो डिफ्यूजन टेक प्लेस बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम। तो अगर इनका जो प्रेजेंस है वो अगर बहुत ही कम डिफ्यूजन के साथ हो रहा है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस 2 अलग वर्ड है, आई होप इनके बारे में आपको पता होगा। तो अगर डिफ्यूजन बहुत कम हो रहा है तो इस कंडीशन में जो इनका सेक्रेशन है या ट्रांसपोर्ट है वो बहुत कम होता है, मतलब लो डिफ्यूजन होगा तो ये बहुत ही लोकली काम करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर ग्लैंड पर ही काम करेंगे, सॉरी ग्लैंड नहीं, बॉडी पार्ट पर ही काम करेंगे। लेकिन अगर इनका डिफ्यूजन हाई हो जाएगा तो ये दूर दूर तक जाके रिमोट एरियाज में भी काम कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज थे, मैंने आपको बताया प्लांट हार्मोन के। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इतने के बाद आप लोगों का मन कर रहा होगा कि अब हम लोग मेनली जो फाइटो हार्मोन्स है वो कितने टाइप के उनके बारे में जाने। यस, वही स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन। तो मेनली अगर प्लांट हार्मोन के टाइप्स को देखा जाए तो आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स है। पहला जो नाम है वो है ऑक्सिन, इसके बाद हम लोग देखेंगे जिब्रेलिन और फिर है काइनिन। इनके नाम को मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ। देखिए ऑक्सिन, जिसका दूसरा नाम है इंडोल एसिटिक एसिड एज IAA का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक नाइट्रोजनस हार्मोन है, अभी मैं कुछ बता दे रहा हूँ, डिटेल में डिस्कस थोड़ी देर में करूंगा। तो ये एक हार्मोन हो गया ऑक्सिन या फिर इंडोल एसिटिक एसिड एज IAA, ये एक नाइट्रोजनस हार्मोन है। दूसरा है जिब्रेलिन, ओके, जिसे हम लोग जिब्रेलिक एसिड GA के नाम से भी जानते हैं, ये नॉन नाइट्रोजनस है। क्लियर? एंड फाइनल है साइटोकाइनिन विच इज अगेन नाइट्रोजनस हार्मोन। क्लियर? तो ये 3 मेन कैटेगरीज है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक का उद्घाटन करते हैं, शुरू करते हैं। ऑरिजिन और केमिकल कंस्टिट्यूएंट, रोल ऑफ ऑल दीज हार्मोन्स। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके ऑरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ेंगे, रोल पढ़ेंगे, और भी कुछ चीजें हैं जो चैप्टर के अंदर में मौजूद है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिस्कवरी भी पहले हुई थी, उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जिब्रेलिन, फिर काइनिन, तीनों पर सेम चीजें डिस्कस की जाएंगी। इसके बाद हम कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन्स का मतलब कह सकते हैं कि मिसयूज या यूज, जिस तरह से आप इसे समझना चाहे, आगे आने वाले पार्ट में पढ़ने वाला है, जिसे हम लोग सिंथेटिक हार्मोन के नाम पे पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं ऑक्सिन के बारे में। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऑक्सिन हार्मोन का डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है। हार्मोन के डेफिनेशंस कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्या इसका फंक्शन है ये जानना जरूरी होता है, यही इसके एक्चुअली डेफिनेशन में भी दिया गया है। द प्लांट हार्मोन कंटेनिंग इंडोल ग्रुप produced mostly by apical meristem and controls the growth of shoot, root and other growing parts of a plant is called auxin। तो ये डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो चीजें बताई गई हैं वो एक्चुअली इस पूरे जो जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका एक निचोड़ है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। तो आपको जैसे पता चला कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा ना, ये इंडोल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन, इट इज एसिडिक इन नेचर, इंडोल एसिडिक एसिड है तो एसिडिक इन नेचर होना ही है। इट इज अ नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये भी आपने पढ़ लिया है। इट कंटेन्स इंडोल केमिकल ग्रुप, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। इट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, ये भी आपने यहाँ पर पढ़ लिया। देखा, मैंने कहा ना कि ये पूरा एक निचोड़ है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चल गए। अगर आप इस डेफिनेशन को याद रखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप एक बार में रिकॉल कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं ये जो हमारी एसिटिक एसिड है, इसका ऑरिजिन इसके बॉडी के यानी प्लांट बॉडी के किस पार्ट में होता है। ऑरिजिन, ऑक्सिन is most universally present in all plants. It is synthesized at the growing parts of a higher plant like apex of the stem, young
एक्सपैंडिंग लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स एक्सेट्रा। यानी जिसमें अभी ग्रोथ हो रहा है, चाहे वो सीड के सीडलिंग का बनना हो या उसका फ्लावर्स का ग्रोथ हो या उसके लीव्स का ग्रोथ हो, उसके फ्रूट्स का ग्रोथ हो, इन सारे जगह पर जहां पर एपिकल पार्ट्स है वहां पर ऑरिजिन फंक्शन करता है। क्लियर हो गया? और चीजें बताई गई हैं, प्लीज इनको थोड़ा पढ़िएगा, इनका अपना नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्योंकि जो हम डिस्कस कर रहे हैं इनका नोट्स आपके पास जरूर होना चाहिए। चलिए हम लोग इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट को पढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि ये इसके जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है CHO, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, तो लगभग हम लोगों को इस बारे में आइडिया भी मिल गया है कि ये एपिकल पार्ट में रहते हैं, तो इसका एपिकल डोमिनेंस इसका एक प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसका प्राइम रोल है, फंक्शन है। इट इज अ फेनोमेनन बाय, सो एपिकल डोमिनेंस मींस व्हाट? It is the phenomena by means of which the growth of the apical bud inhibits development. So इनका जो डेवलपमेंट है ना एपिकल पार्ट्स का, वो मेनली ऑक्सीजन हार्मोन से करते हैं। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जो प्लांट बॉडी में होता है उसे कंट्रोल करने वाला, रेगुलेट करने वाला ऑक्सीजन हार्मोन है। सेल इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट, तो सेल का इलोंगेशन यानी उसका जो ग्रोथ है, उसका इनलार्जमेंट और इलोंगेशन दोनों ही चीजें कंट्रोल की जाती है बाय ऑक्सीजन हार्मोन। याद रखिएगा। रूट का ग्रोथ आप लोगों ने अभी पढ़ा, किसी भी एपिकल पार्ट में जहां पर ग्रोथ हो रही है तो वहां पर इसका रोल होना ही है। तो आपको पता है कि फ्रूट, जैसे आपने देखा यहाँ रूट में, अगले वाले में आप फ्रूट देखेंगे एंड सो ऑन। तो ये था हमारा ऑक्सीजन हार्मोन के। तो चलिए जिब्रेलिन पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जिब्रेलिन में जिस तरह से ऑक्सीजन के हम लोगों ने जितने पार्ट्स पढ़े, जिब्रेलिन में बिल्कुल उतने ही पार्ट्स पढ़ने हैं। पहला जो हमारे पास है वो है उसका डेफिनेशन। डेफिनेशन कहता है द नॉन नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक एसिड। तो ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, एसिड ये भी है, ऑर्गेनिक एसिड है, हैविंग अ टर्पेनॉइड ग्रुप। तो याद रखिएगा ये टर्पेनॉइड ग्रुप से बिलोंग करता है, जैसे पिछले वाला इंडोल से था। विच एक्ट्स एज अ ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस इन प्लांट इज कॉल्ड जिब्रेलिन्स। सो जिब्रेलिन इज अ नॉन नाइट्रोजनस एसिडिक प्लांट हार्मोन। याद रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बिल्कुल वही सारी चीजें मिलने वाली है। केमिकली ये नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, इट कंटेन्स टर्पेनॉइड केमिकल ग्रुप। ये सारी चीजें नोट में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे प्राइम है जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, इट प्राइमली हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो सीड का जो जर्मिनेशन है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिब्रेलिन हार्मोन। तो जब आप किसी एक प्लांट को ग्रोथ करवाना चाहते हैं तो आप क्या नोटिस करेंगे कि प्लांट ग्रोथ के टाइम पे जब उसका जर्मिनेशन हो रहा है, तो सीड के जर्मिनेशन के टाइम पे वहां पर जो हार्मोन प्रेजेंट रहेगा वो होगा जिब्रेलिन। याद रखिएगा। इसके बाद में मैं अब आपको लेके चलता हूं इसके ओरिजिन के बारे में। तो इसका ओरिजिन लिखा गया है, जिब्रेलिन आर नेचुरली सिंथेसाइज्ड इन द एक्सपैंडिंग कॉटिलेडॉन्स, ग्रोइंग लीफ, एपिकल बर्ड्स, रूट टिप्स एक्सेट्रा। देख के थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि लगभग जिस जगह पर वो थे लगभग उसी जगह पर ये है, लेकिन एपिकल पार्ट्स पे जितना प्राइम रोल आता है ऑक्सीजन हार्मोन का उतना जिब्रेलिन का नहीं आता, लेकिन हाँ वहां पर ये भी प्रेजेंट रहते हैं। एसीटेट से ये सिंथेसाइज होता है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट को पढ़ते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसके भी CHO है। ठीक है, याद रखिएगा इसके कौन कौन है, CH एंड O, यानी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी नॉन नाइट्रोजनस है, आपको पता है ऑलरेडी। चलिए अब हम लोग इसके कुछ रोल्स को जान लेते हैं, जिसके बाद हम लोग इस चैप्टर का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा डिस्कशन होगा काइनिन के बारे में। तो जिब्रेलिन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका फंक्शन, ब्रेक्स सीड डोरमेंसी, एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ब्रेक्स बड डोरमेंसी, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स। तो देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये डोरमेंसी वाला कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पिछले वाले में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर ये जो इंटरनोड्स का एक्सपेंशन है, इलोंगेशन है, ये जो प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जिब्रेलिन का है। तो इसे मैं कहूँगा इसे प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ बाकी किसी हार्मोन में आपको नहीं दिखेगा। इंटरनोड्स का इलोंगेशन, इंटरनोड्स को समझ रहे ना, जहाँ पर दो मतलब बॉडी का एक पार्ट जहाँ से ज्वाइन करना स्टार्ट करता है, जैसे आप एक मेन प्लांट से उसका एक जब ब्रांच निकलेगा तो वो जो पॉइंट है वो हमारा इंटरबड है, तो उसका इंटरनोड है। इस इंटरनोड का जो एक्सपेंशन है, उसका जो कंट्रोल है, उसको जो सपोर्ट देना है या उसका जो ग्रोथ है, वहाँ जिब्रेलिन हार्मोन एक्ट करता है। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत जगह पे ऑलरेडी पढ़ा है, जिसको हम लोगों ने पिछले सिंथेसिस में पढ़ लिया था, वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें आइडिया मिल जाएगी। डोरमेंसी ऑफ सीड इन्फ्लुएंसेस द सीड जर्मिनेशन एंड एवरीथिंग इज गिवन हियर। तो आप यहाँ से इसका डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होने वाला है काइनिन, साइटोकाइनिन एंड काइनिन। क्या होता है साइटोकाइनिन एंड काइनिन, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका डेफिनेशन, ये एल्कलाइन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हैविंग अ प्योरीन ग्रुप। याद रखिएगा प्योरीन ग्रुप से ये बिलोंग करता है। सबके लिए एक ग्रुप बताया गया है, इनको याद रखना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने पढ़ा कि ये नाइट्रोजनस होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये प्योरीन ग्रुप से बिलोंग करता है। यही हमारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में है। प्लीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से देखिएगा, नोट बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए इसके ओरिजिन के बारे में डिस्कस करते हैं। साइटोकाइनिन्स आर फाउंड इन फ्रूट्स लाइक टोमेटो, एप्पल, बनाना।
ओके, इन एंडोस्पर्म टिश्यूज एब्डेंटली प्रेजेंट इन कोकोनट मिल्क एंड वाटर। तो यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि कोकोनट मिल्क में कौन सा हार्मोन होता है। आंसर होगा साइटोकाइनिन। इसके बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, जिएटिन। जिएटिन क्या होती है? साइटोकाइनिन जब कॉर्ड में प्रेजेंट होती है तब हम उसे कहते हैं जिएटिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज इसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट। तो इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसमें CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है। ये एक नाइट्रोजनस है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके डेफिनेशन में पढ़ा था। अब जैसा कि पता है कि इन सब के बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे उसके रोल के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। तो चलिए इसका रोल और फंक्शन जानते हैं। सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, जो कि हम लोगों ने ऑक्सीजन के केस में भी देखा था। ये लैटरल बड के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसे प्रमोट करता है, उसे हेल्प करता है, और लीफ के सेंसेंस होने में, यानी उसे टूट के टाइम से पहले झड़ने में ये हेल्प करता है। इमेच्योर लीव्स को डेवलप करने में, या उससे पहले वो टूट के गिर जाए डालियों से, उसे कंट्रोल करता है, उसे डिले करवाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसका प्राइम रोल है, प्राइम फंक्शन है, याद रखिएगा। इसके बाद जब हम लोगों ने ऑक्सीन, जिबरेलिन और काइनिन को जान लिया है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अब इन तीनों का एक कंपैरिजन टेबल बनाएं। ये कंपैरिजन टेबल बहुत सारे बुक्स में इजीली अवेलेबल है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका खुद से तैयारी करें। जो नोट मैंने समझाया है उसके बेसिस पर आप अपना टेबल बनाएं। डेफिनेटली आप अपने बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे सिंथेटिक हार्मोन के बारे में। क्या होता है सिंथेटिक हार्मोन, कैसे बनते हैं ये, क्या होती है इन सब चीज़ों में, एक एक करके जानते होंगे। सिंथेटिक हार्मोन और इसके रोल्स के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंथेटिक हार्मोन होता क्या है? सिंथेटिक हार्मोन मतलब आर्टिफिशियली मेड या ह्यूमन मेड, मैन मेड केमिकल सब्सटेंस, जो प्लांट हार्मोन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसे ही आर्टिफिशियली बनाया जाए। प्लांट हार्मोन जिनमें आप लोगों ने पढ़ा सभी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन सब में प्रेजेंट नहीं है, तो इनको मिलाकर उनका एक केमिकल बनता है, जिस केमिकल को अगर हम आर्टिफिशियली बनाएं, वो केमिकल हम लोग लैबोरेटरी में प्रिपेयर कर पाएं, तो उस केमिकल को हम कहेंगे कि ये इसका ठीक डुप्लीकेट है और ये आर्टिफिशियली है, मैन मेड है, तो ये एक सिंथेटिक हार्मोन बन गया। और अगर प्लांट के अंदर में ये ओरिजिनली प्रेजेंट है तो ये हो गया नेचुरल हार्मोन, फाइटो हार्मोन, और ये हो गया आर्टिफिशियली मेड यानी सिंथेसाइज्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने सिंथेसाइज्ड हार्मोन आखिर बनाया क्यों, क्या जरूरत है इसकी? देखिए, आज के टाइम पे जहां पर क्रॉप प्रोडक्शंस को देखा जाए तो क्रॉप प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि उसे इंक्रीज करने के लिए, आज के टाइम पे जहां हम लोग फर्टिलाइजर्स और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स के साथ साथ हम वहां पर बहुत हाई क्वांटिटी में इस्तेमाल करने लगे हैं इन हार्मोन्स का। ये हार्मोन्स आपको पता है एक पर्टिकुलर रोल प्ले करते हैं, तो उनकी ग्रोथ में अगर इस हार्मोन को हम लोग एडिशनली पुट करें तो जो चीज़ हम चाहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी कैन डू दिस थिंग्स, और इस नीड को, अपने इस नीड को रीच करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही है। तो केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, जिनसे हम अपने प्लांट का ग्रोथ कंट्रोल कर पाए एज पर आवर नीड, इसे ही हम कहते हैं आर्टिफिशियली हार्मोन, आर्टिफिशियल हार्मोन्स या मैन मेड हार्मोन्स या सिंथेसाइज्ड हार्मोन। अब इसके रोल क्या है, कहाँ यूज होते हैं, चलिए एक एक करके उनको जानते हैं। There are various synthetic organic compounds that can stimulate plant growth and development. तो उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं, मतलब उनको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। They can function in a very low concentration. These chemicals like synthetic auxin, synthetic gibberellin are now widely used for obtaining better results in the field of agriculture and horticulture that can be discussed as follows. पहला, rooting of cutting. Plants like China rose etc. generally produce vegetatively. तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करने वाला है सेकंड चैप्टर में। दे आर यूजली प्रोपेगेशन बाय कटिंग पीसेस ऑफ स्टेम। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टेम के पीसेस को कट करके उसको दोबारा लगाते हैं, जिससे उनको हम लोगों को वैसे ही दूसरे प्लांट मिल पाए। When the cut stem pieces is placed in the moist sand, adventitious roots comes out from the cut end. This is called rooting of cutting. ठीक है, तो मतलब कट करके उसमें रूट को डेवलप करवाया जा रहा है। इससे इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग हार्मोन से। आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी एक्सेलरेटेड बाय प्री ट्रीटमेंट ऑफ कटिंग विथ पाउडर और सॉल्यूशंस कटिंग कंटेनिंग सिंथेटिक ऑक्सीन। तो आप क्या देख रहे हैं, रूटिंग और कटिंग पर हम लोग कौन सा हार्मोन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ऑक्सीन हार्मोन। और ऑक्सीन हार्मोन का इस्तेमाल करने पर ये जो प्रोसेस है इसको हम रैपिड अप कर पा रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ पाएगा, इसीलिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब के साथ कौन सा हार्मोन कनेक्टेड है, प्लीज इसको जरूर पढ़िएगा। डिले ऑफ प्री हार्वेस्टेड क्रॉप ड्रॉप।
बहुत बार होता है कि हमारा जो क्रॉप है उसको प्री हार्वेस्टेड, मतलब उसे कटने से पहले हम लोगों को उसको डिले करवाना है, उसे रोकना है, किसी वजह से उसे कंट्रोल करना है, तब हम लोग इस तरह के हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। इन प्लांट्स शेडिंग ऑफ लीव्स, मतलब पत्तों को गिर जाना, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, मतलब अगर किसी प्लांट्स में हम लोगों ने आम की खेती की और आम के जो फल है वो पहले गिर जा रहे हैं, फ्रूट्स गिर जा रहे हैं, हम उसको डिले करना चाहते हैं कि उससे टाइम पे आए, तो इस कंडीशन पे हम उसको हार्मोन दे सकते हैं। इट्स कॉल्ड एब्सिशन। प्रीमेच्योर और प्री हार्वेस्टेड ड्रॉप ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑरेंजेस, अदर्स causes serious reduction in the yield। अब आप समझ ही सकते हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि सबके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो उनका प्राइस हाई हो जाएगा, जिससे उसकी क्राइसिस दिखेगी। इसीलिए ये जरूरी भी है, लेकिन एक सर्टेन क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल एक सर्टेन क्वांटिटी में होना चाहिए। तो ये आप समझ सकते हैं ना कि प्री हार्वेस्टेड अगर चीज़ें हैं आपके पास और उससे अगर आप लोग डिले करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बाय द स्प्रे ऑफ सिंथेटिक प्लांट हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन, जिबरेलिन, farmers can prevent the premature drop of fruits which is economically important in the horticulture। okay, इसके बाद है कंट्रोल ऑफ वीड्स। अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, मतलब प्लांट आप जब कोई एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसके बीच में बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आपको जरूरत नहीं है वो हो गए हैं, उनको हम कहते हैं वीड्स। इन वीड्स को कंट्रोल करने के लिए भी हम हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय द एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक हार्मोन्स। वीड किलिंग हार्मोन्स आर कॉल्ड हार्बिसाइड्स। याद रखिएगा, इसे हार्बिसाइड्स कहते हैं। सिंथेटिक हार्मोन्स, हार्बिसाइड्स, मतलब यहाँ पर जो हार्मोन्स इस्तेमाल रहे हैं, आर डिजॉल्व इन वाटर एंड स्प्रेड टू द फील्ड टू कंट्रोल वीड्स। इससे वो सिर्फ वीड को हार्म कर रहे हैं, लेकिन हाँ प्लांट पे भी इसका असर थोड़ा बहुत पड़ता है जो कि निग्लिजिबल है, इसलिए हम लोग इसे स्प्रे कर सकते हैं, हम लोग इसे स्प्रेड कर सकते हैं। ये था हमारा पूरा क्लास। हम लोगों ने आज के इस क्लास में डिस्कस कर लिया है, जाना है हमारे प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन के बारे में। अगले क्लास में हम लोग एनिमल हार्मोन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा क्लास लंबा होगा, एनिमल हार्मोन पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है डिस्कस करने के लिए। आने वाले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा। आने वाले वीक में हम लोग एनिमल हार्मोन स्टार्ट करने वाले हैं, आप चाहते हैं या नहीं कंट्रोल करके जरूर हमें कमेंट करके बताइए। आज का वीडियो इतना दूर रहेगा, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।